पोल्तू को अरेस्ट होते देख पिशीमुनी ने मांगा परोमिता और अहाना से माफी। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में एक नया और जबरदस्त मोड़ आने वाला है जो दर्शक में हलचल मचा देगा। जी हाँ, जिस पिशीमुनी को घर की सभी बहुएं, यहाँ तक कि परोमिता और अहाना भी बुआ जी के नाम से जानती थी, उनका सिर आखिरकार शर्म से झुकने वाला है। उस अहंकारी पिशीमुनी को जिसने हमेशा घर की बहुओं को चारदीवारी के अंदर ही देखना चाहा, अब अहाना और परोमिता के सामने अपने किए पर शर्मिंदा होकर माफी मांगनी पड़ेगी। यह कहानी सिर्फ माफी की नहीं, बल्कि उस पितृसत्तात्मक सोच की हार की है जिसे पिशीमुनी सालों से पोस रही थी। पिशीमुनी का अहंकार तो जग जाहिर था ही, लेकिन उनका ये अहंकार तब चरम पर पहुंच गया जब उनकी मजली बहू परोमिता ने छोटी बहू अहाना की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए अपने पति पोल्तू की बेरुखी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। पिशीमुनी का मानना था कि घर की बहुओं का काम सिर्फ चूल्हा चौका संभालना और घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना है। बाहर जाकर नौकरी करना तो महापाप है। इसी दकियानूसी सोच के चलते जब परोमिता ने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया तो पिशीमुनी ने पोल्तू के लिए दूसरी शादी की बिसात बिछा दी। वह चाहती थी कि पोल्तू परोमिता को तलाक देकर एक ऐसी लड़की से शादी करे जो उनकी हर आज्ञा का पालन करे और कभी घर से बाहर कदम न रखे। एक दिन पिशीमुनी ने बड़े तामझाम के साथ एक दूसरी लड़की को घर पर बुला लिया जिसे वह पोल्तू की दूसरी दुल्हन बनाने का सपना देख रही थी। लड़की पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने सबके सामने पोल्तू से सीधा सवाल कर दिया, आपका तो अभी परोमिता जी से तलाक नहीं हुआ है, फिर आप दूसरी शादी कैसे करेंगे? ये सवाल सुनकर पिशीमुनी को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई और पोल्तू भी सकपका गया। सबके सामने हुई इस बेइज्जती ने पोल्तू को अंदर तक झकझोर दिया और उसने फैसला लिया कि आज ही वह परोमिता से तलाक के कागजात पर दस्तखत कराकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे जबरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े। लेकिन ये कहानी सिर्फ पोल्तू या पिशीमुनी की नहीं, ये तो अहाना के बुलंद इरादों की कहानी थी। अहाना, जिसने पिशीमुनी के हर विरोध को दरकिनार किया, अपनी मेहनत और लगन से सिविल सेवा परीक्षा पास करके सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर एक अच्छी नौकरी पा गई। उसका सफल होना उस घर की हर बहू के लिए एक खुली चुनौती थी जो सालों से पिशीमुनी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। अहाना की यह कामयाबी ही इस घर में आने वाले बड़ा ट्विस्ट की नींव थी। अहाना ने अपनी इस नई शक्ति का इस्तेमाल सबसे पहले परोमिता की जिंदगी में उजाला भरने के लिए किया। उसने न केवल परोमिता को मानसिक संबल दिया, बल्कि अपनी पहचान का उपयोग करते हुए परोमिता को भी एक ई-कॉमर्स कंपनी में कोऑर्डिनेटर की नौकरी दिला दी। परोमिता, जिसने सालों से सिर्फ अपमान और उपेक्षा झेली थी, अब खुद के पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। नौकरी की इस नई रोशनी ने परोमिता को वह आत्मविश्वास दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब पोल्तू ने तलाक के कागजात लेकर परोमिता को धमकाना शुरू किया तो परोमिता ने मजबूती से पोल्तू को डिवोर्स देने से मना कर दिया। उसका आत्मविश्वास ऐसा था कि उसने पोल्तू की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं चलूंगी, मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं। पिशीमुनी और पोल्तू, जो अपनी शक्ति के अहंकार में चूर थे, परोमिता की इस बगावत को पचा नहीं पाए। उन्होंने मिलकर परोमिता पर दबाव बनाना शुरू किया। पोल्तू ने परोमिता का हाथ मरोड़ते हुए जबरदस्ती कागजात पर साइन कराने की कोशिश की। घर के बाकी सदस्य पिशीमुनी के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अहाना, जो बेशर्मों की तरह बेहयाओं की तरह नाचने के ताने सह चुकी थी, अब चुप रहने वाली नहीं थी। अहाना ने बिना किसी डर के तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस घर में आ गई। पुलिस को देखते ही पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। पिशीमुनी और पोल्तू को इस अविश्वसनीय घटना पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने पोल्तू को गिरफ्तार करने के लिए उसके हाथ में हथकड़ी लगाने की कोशिश की। पोल्तू गिड़गिड़ाने लगा। पिशीमुनी चीखने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। इस बड़ा झटका ने पिशीमुनी के पूरे वजूद को हिला दिया। उनका घमंड, उनका रुतबा, उनकी सालों की रीति रिवाज की दलीलें सब धरी की धरी रह गईं। अपने बेटे को पुलिस के हाथों गिरफ्तार होते देख पिशीमुनी का मातृ हृदय तड़प उठा। उनकी सारी अकड़, सारी बेशर्मी हवा हो गई। उन्हें लगा कि अब पोल्तू को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह रास्ता था परोमिता के सामने झुकना। तुरंत ही पिशीमुनी पोल्तू को बचाने के लिए भागकर परोमिता के पैरों पर गिर पड़ी। उनकी आंखों में पहली बार डर और बेबसी दिखाई दी। उन्होंने रोते हुए कहा, परोमिता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं समझा। मैंने तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया। मुझे पता है मैंने तुम्हारे ईमान को ठेस पहुंचाई। मैंने तुम्हें कभी सहारा नहीं दिया, न ही कभी ध्यान दिया। मैंने तुम्हें अकेले छोड़ दिया। मैंने तुम्हारी मेहनत की कभी कदर नहीं की। मेरे बेटे को माफ कर दो प्लीज, इसे बचा लो। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद तुम जो चाहोगी वही होगा। तुम मेरी बेटी हो, तुम इस घर की बहू हो। मुझे तुम्हारी हिम्मत पर प्राउड है। प्लीज पुलिस को मना कर दो। यह दृश्य घर के हर सदस्य के लिए अभूतपूर्व था। जिस पिशीमुनी ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, वह आज परोमिता के सामने जुबान लड़खड़ा रही थी। परोमिता और अहाना ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर सालों के संघर्ष के बाद मिली जीत का सुकून था। अहाना ने पुलिस से कहा कि वह अभी पोल्तू दादा को गिरफ्तार ना करे, बल्कि उन्हें एक चेतावनी देकर छोड़ दे।
पुलिस ने पोल्टू को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर उसने दोबारा परोमिता को प्रताड़ित करने की कोशिश की तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। पोल्टू, जो अब तक अपने अपमान को सह रहा था, डर के मारे कांपने लगा। पोल्टू के जाने के बाद पिशी मुनि ने घर के सामने कसम खाई कि वह आज से ही अपनी पुरानी सोच को बदलेंगी और घर की हर बहू को सम्मान देंगी, उनका साथ देंगी। लेकिन आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि बड़ी हवेली का माहौल एक अजीब से तनाव से भरा रहेगा। पोल्टू की गिरफ्तारी होते होते बचने और पिशमुनी के माफी मांगने के बाद घर में एक असहज शांति छाई हुई है। हर किसी की निगाहें पिशमुनी के अगले कदम पर टिकी है। क्या उनकी माफी वास्तविक थी या केवल अपने बेटे को सलाखों के पीछे जाने से बचाने के लिए रचा गया एक भावनात्मक नाटक? पिशमुनी अगले दिन सुबह से ही बदलाव का दिखावा करना शुरू कर देंगी। वह अचानक परोमिता को रसोई के काम से मुक्त कर देंगी, उन्हें आराम करने और अपनी नई नौकरी पर ध्यान देने के लिए कहेंगी। वह अहाना के लिए भी तारीफों के पुल बांधेंगी, उनकी हिम्मत और मेहनत की सराहना करेंगी और यहाँ तक कि घर की दूसरी बहुओं को भी नौकरी के लिए प्रेरित करने का ढोंग करेंगी। उनका यह अचानक बदला हुआ व्यवहार घर के सदस्यों को और भी ज्यादा संदेह में डाल देगा। अहाना, जो स्वभाव से बहुत तेज और सचेत है, पिशीमुनी के इस कृत्रिम प्रेम को आसानी से भांप लेगी। वह जानती है कि पिशीमुनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, यह केवल उनकी रणनीति का हिस्सा है। अहाना परोमिता को सावधान करेगी कि वह बुआ जी के बहकावे में ना आए और अपनी नई पहचान और नौकरी को किसी भी कीमत पर ना छोड़े। परोमिता, जिसने सालों तक बुआ जी की बेरुखी और पोल्टू दादा के अपमान को सहा है, अब सावधान है। वह अपनी आत्मनिर्भरता को खोना नहीं चाहती। वहीं दूसरी ओर पोल्टू पुलिस की फटकार और अपनी मां के सार्वजनिक अपमान से बुरी तरह आहत है। वह घर के कोने में चुपचाप बैठा बदले की आग में जल रहा होगा। उसे अपनी अधिकार शक्ति छीनी हुई महसूस होगी और वह इस हार का सारा दोष परोमिता और विशेष रूप से अहाना पर मढ़ेगा। वह पिशमुनी के पास जाएगा और उन्हें यह एहसास दिलाएगा कि परोमिता का अधिकार अब घर में बढ़ रहा है और अगर इसे कठिन वक्त में रोका नहीं गया तो वह पूरे घर पर हावी हो जाएगी। पोल्टू पिशमुनी के मन में फिर से शक के बीज बोएगा कि परोमिता का फैसला उन्हें और पूरे परिवार को अकेले छोड़ देगा। पोल्टू की बातों से पिशीमुनी की पुरानी अकड़ फिर से जाग उठेगी। उनके मन में द्वंद्व चलेगा, एक तरफ बेटे को बचाने का डर और दूसरी तरफ सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक सोच का अहंकार। जल्द ही पिशीमुनी का असली रंग सामने आने लगेगा। वह छोटी छोटी बातों पर परोमिता की कमियां निकालने लगेंगी और अपनी मीठी बातों के पीछे जहर घोलने लगेंगी। वह परोमिता को नौकरी छोड़ने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मजबूर करने की कोशिश करेंगी, यह कहकर कि घर की नई बहू के लिए बाहर काम करना रीति रिवाज के खिलाफ है। लेकिन इस बार परोमिता और अहाना मिलकर इस जाल का सामना करेंगी। परोमिता अहाना की प्रेरणा से पिशीमुनी को साफ बता देगी कि वह अपनी मेहनत से पाई गई नौकरी नहीं छोड़ेगी। यह बगावत पिशीमुनी को फिर से चौंका देगी और अब वह समझ जाएंगी कि अहाना और परोमिता को तोड़ना आसान नहीं है। आने वाले एपिसोड में यह देखने को मिलेगा कि पिशीमुनी और पोल्टू मिलकर किस नई साजिश को रचते हैं ताकि बदलते हुए माहौल को वापस अपनी मुट्ठी में कर सके, और अहाना परोमिता की जोड़ी उनका कैसे सामना करती है। क्या परोमिता अपने लिए खड़े रहने में कामयाब होगी या पिशीमुनी का नाटक उसकी आजादी छीन लेगा? आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।